नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न आप सबों को बतला दी थी और आज मैं कुछ प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। आपको जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें बतलाना है कि आपको कितना कांड है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। तो भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। तो जितने भी 7 कांड दिए हुए हैं उसको आपको विस्तार से उसकी कथा वस्तु आपको पढ़ना है। मैं धीरे धीरे इसका भी PDF आप सबों को सेंड कर दूंगी, लेकिन हाँ अभी से ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बोली थी कि जो मानसरोवर भाग 1 है जिसमें 23 कुल कहानी लगी हुई है, तो उसको आपको एक एक कहानी डेली पढ़ना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो जो रामचरितमानस है उसकी भाषा आपको बतलाना है किस भाषा में रचित है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर विषय है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी माना जाता है। रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तुलसीदास के ग्रंथों की जो भाषा है, जो अवधी भाषा में जो रचित ग्रंथ है, तुलसीदास की रचनाएं हैं तो अवधी भाषा में तो जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलल्ला नहु है, बैरबो रामायण है और रामचरितमानस, ये सभी अवधी भाषा में रचित हैं। तो आपको तुलसीदास द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उसमें अवधी कौन सी अवधी भाषा में है और कौन ब्रज भाषा में, इसको आपको अच्छे से याद करना है। और ब्रज भाषा में रचित है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये सभी ब्रज भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है, राम राज्याभिषेक की तैयारी तुलसीदास के किस कांड का हिस्सा है। जो राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है उसमें किस कांड का वर्णन किस कांड में है। तो यह अयोध्या कांड में है। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें कुल 7 कांड है। आपको जो सीक्वेंस बाय आपको याद करना है, सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद कृष्ण कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये सभी इस तरह से आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं, जो अयोध्या कांड में है उसमें आपको कौन सा संवाद इसमें नहीं है। तो राम भरत संवाद भी है, राम सीता राम संवाद भी है और राम वाल्मीकि संवाद भी है, शिव पार्वती का संवाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई थी। तो शंकर की स्तुति की थी। जो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर की स्तुति की गई थी। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है अब उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। तो यह अयोध्या कांड का हिस्सा है। जो चित्रकूट निवास है जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। तो यह अयोध्या कांड का हिस्सा है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। जो इसमें तुलसीदास द्वारा रचनाएं हैं, तुलसीदास द्वारा जो रचा गया रचनाएं हैं, तो इनमें से आपको बतलाना है कि कौन सा रचना है वे ब्रज भाषा में रचित है। तो ब्रज भाषा में रचित है कवितावली और जितने भी 3 प्रश्न हैं, जानकी मंगल, बैरबो रामायण और रामलल्ला नहु, ये सभी ब्रज
अवधी भाषा में है और सिर्फ ब्रज भाषा में कवितावली रचना है। तो इस तरह से प्रश्न आने की चांसेज है। ज़्यादा प्रश्न उससे नहीं आएगा, 1-2 प्रश्न आएगा, बट इसमें 2018 में बहुत सारा दिया हुआ है। बट अब 5 साल बीत गई है तो आपको क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वे बदल चुकी है। तो आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो सूरसागर कृति सबसे विख्यात है और प्रसिद्ध भी मानी जाती है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का श्रेष्ठ कृति सूरसागर है और सूरसागर के अन्य ग्रंथ हैं सूरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर के 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। जो भ्रमर गीत है वे हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान है। विकल्प में अन्य जो सुर 60 और सुर 85 हैं तथा राधा रस के लिए ये सभी सूरदास द्वारा रचित नहीं है। सिर्फ सूरसागर ही सूरदास द्वारा रचित हैं। ये सभी रचनाएं सूरदास द्वारा, ये सभी जो 3 रचनाएं दिए हुए हैं ये सूरदास की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सगुन की निरसत्ता की, शगुन की आलोचना की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना की या सगुन की सरसत्ता की? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो जो सूरदास के भ्रमर गीत में सगुन की सरसत्ता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास की गोपियाँ अपनी वाक्य पटुकता के से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश देने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर लौट गए। सूर काव्य के विषय में आपको असंगत जो गलत आपको बतलाना है। तो जो सूर काव्य है उसमें अवधी भाषा में नहीं बल्कि ब्रज भाषा है। तो सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, ये सही है। सगुन भक्ति का प्रतिपादन हुआ है और सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो जो सूर काव्य है वे अवधि में नहीं बल्कि ब्रज भाषा में रचित है। तो सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है, यह अवधि में नहीं, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य जितने भी सूर काव्य हैं वे ब्रज भाषा में हैं। और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि और 8 कृष्ण भक्तों के समूह में अष्टछाप के प्रमुख कवि आते हैं, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्य और विठलनाथ 4 दिए हुए हैं। तो मैं जितने भी नोट्स दी हूँ उसमें अच्छे से दिया हुआ है और उसका जन्म भी दिया हुआ है। तो प्रायः राम काव्य की जो भाषा है वे अवधी और ब्रज भाषा मानी जाती है और कृष्ण की जो भाषा है वे ब्रज भाषा। राम काव्य में ब्रज भाषा भी देखने को मिलता है और अवधी भाषा भी देखने को मिलता है, बल्कि कृष्ण काव्य में सिर्फ ब्रज भाषा ही देखने को आपको मिलती है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? उद्धव के समक्ष जो उद्धव है वे गोपियों के समक्ष संदेश वाहक के रूप में है।